तो बच्चों टोटल 4 चैप्टर हैं हमारे, कौन कौन से? पीरियोडिक टेबल और क्लासिफिकेशन और कार्बन एंड कंपाउंड और मेटलर्जी और चौथा कौन सा है? केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शंस और इक्वेशंस। ये 4 चैप्टर हम आज वापस से कौन सा पढ़ने वाले हैं? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आज डेट है हमारा 25/11 और हम वापस आज चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर जो हम वापस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हम ये पीरियोडिक टेबल अगर हमको याद करना है, या पीरियोडिक टेबल के लिए सबसे जो क्रिटिकल है वो सबसे क्रिटिकल क्या है? हाँ, तो इस सब अगर आपको पीरियोडिक टेबल सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के क्या होने चाहिए? एटॉमिक नंबर और मास याद होना चाहिए। अगर आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास आ गए, पूरा पीरियोडिक टेबल आपके मतलब हो गया, फिर आप किसी का भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। तो अभी सबसे पहले आप लोगों को कितना याद है? कितना याद है तुझे शाम को? पहले 10 तक याद है। वीडियो में पहले 20 10 होता है। चल ठीक है, नाइट्रोजन का बताओ मुझे। नाइट्रोजन का क्या एटॉमिक नंबर? 10 पर आया अभी तो बता। अच्छा, कार्बन का क्या है? कार्बन का 6 और एटॉमिक मास 12। हाँ, तो ये मैं नीचे जो लिखता हूं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। किससे? इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक नंबर। ये ऊपर जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम Z से, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? A से। इसको क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक मास या एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास। A और Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा। तो जब भी मैं किसी भी, समझ लो मेरे को नाइट्रोजन का मुझे एटॉमिक नंबर और मास लिखना है, मैं यहाँ 7 लिखूंगा और यहाँ 40। इसका मतलब हो गया ये क्या है इसका एटॉमिक नंबर और ये क्या है इसका एटॉमिक मास। इतना समझ गया? ये हमारे सब कंसेप्ट पुराने कंसेप्ट हैं, आपके 10th के नहीं है। अगर आपको इतना समझ आ गया, भी आपको इतना पता होना चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर है, शांतनु बुक बंद करो, इधर देख, आपको बताता हूं। अभी एटॉमिक नंबर जो हम Z से डिनोट कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। उसको क्या बोलते हैं? उसका वो क्या बन जाता है? वो एटॉमिक नंबर बन जाता है। उसको किससे डोनेट करते हैं? P से। ये क्लियर है? इतना ये मालूम है तुम लोगों को? प्रोटॉन को P से टेक करना। हाँ, और जो A है, जो आपका एटॉमिक क्या है मास नंबर है, वो क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। वो है सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया। P प्लस N ऐसा लिया जाता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। और ये भी हमको मालूम है कि एटम क्या है? स्टेबल। इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक स्टेबल एटम। सर एंटीमैटर मतलब क्या होता है? हाँ? वहां P के जगह E और E के जगह P होता है हाँ एंटीमैटर में। हाँ, एक स्टेबल एटम। एंटीमैटर ये मैटर में है, और एंटीमैटर में क्या प्रोटॉन स्टेप इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर लगाते हैं और प्रोटॉन्स भी शुरू होते हैं। नहीं, वो स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको क्या है। स्ट्रक्चर ऐसा है, एटम ऐसा है। ये भी कल हमने डिस्कवर किया था, ये पूरा मैंने आपको बताया था। ये कैसे आए, हम इधर कैसे आए थे। ये शुरू होती है कहानी किधर से? डाल्टन से। डाल्टन ने क्या बोला? एक एटम है, उसने सिर्फ इसके बारे में, चार्ज वार्ज के बारे में कुछ नहीं बोला। ये हमारे जॉन डाल्टन थे। डाल्टन के बाद आए कौन? थॉमसन, जे थॉमसन। उसने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। उसने क्या बोला? जो इलेक्ट्रॉन है ये एम्बेडेड है एक, और ये जो पूरा स्फीयर है ये क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है। समझे? ये पूरा स्फीयर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। जैसे एग्जांपल उसने दिया वाटरमेलन का। वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है वो पूरा पॉजिटिव है, और वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन्होंने ये मॉडल दिया, लेकिन इस मॉडल का उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंटल नहीं दिया हमको। उन्होंने थ्योरी दे दिया
इसको प्रूव करने के लिए इनके एक शिष्य थे, इनके स्टूडेंट थे, उसका नाम था रदरफोर्ड। उसने क्या बोला, उसने बोला अगर ये पूरा स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है और अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव रेज से इनको इसके साथ अट्रैक्ट टकराऊं तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होंगी ना सब रेज। अगर वो सब पॉजिटिव रेज इस पॉजिटिव स्फीयर से टकराएंगी तो सब डिफ्लेक्ट होंगे। अपोजिट चार्ज कर क्या करेंगे, वो मतलब सेम चार्ज है ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो वो क्या करनी चाहिए, डिफ्लेक्ट करने। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। हुआ क्या था, मैक्सिमम चार्ज पास थ्रू कर रहे। तो तब इसको पता लगा कि नहीं, और सेंटर में क्या हुआ सबसे ज्यादा, सेंटर में पूरा ऑलमोस्ट 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गए रेज। मतलब उनको इतना समझा कि जो सेंटर में मास, कंसंट्रेटेड मास, और वो क्या है मास, क्योंकि डिफ्लेक्ट हो रही थी, वो मास क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए इसके। तो वो उसने तब बताया कि ये जो ये यहाँ पर रेज है, ये भी ये पॉजिटिव चार्ज है जो सेंटर में। मतलब वो ऐसे होकर ऐसे वापस गई कि एक महीने के अंदर तो सभी चैप्टर्स पढ़ा डालते, 6 बार रिवीजन होता है, हो जाएगा ना। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर आप समझ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर रिवॉल्व कर, दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर जो हुआ। ठीक है, अभी हम देखेंगे जो हमको अभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक हीलियम हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2, He2O4 फिर उसके बाद lithium लिथियम लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर Li3 और मास 6 7। कुछ जहां पे क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन एक ज्यादा है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे याद रखना। फिर उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम का क्या है, Be 4 और 9। उसका एक ज्यादा इसलिए boron फिर बोरॉन, 510 बोरॉन का क्या है, B 5 10। सर बोलो। सर वो एक एटॉमिक नंबर ज्यादा हो रहा है इसलिए नेचर मतलब नेचुरली उसका एक एटॉमिक नंबर घट गया। हाँ, किसका, इसका बोरॉन का, क्योंकि वहां एक ज्यादा हो रहा था इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको याद रखो, समझे। ये सब चीजें एक्सपेरिमेंटल के थ्रू उन्होंने निकाला है कि हाँ इसका इसमें एक न्यूट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसका एटॉमिक मास उन्होंने क्या रखा है, 9 रखा है, कैलकुलेट किया है। 9 में पढ़ा ना आपने एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकालते हैं। सेपरेशन करना ही बहुत मतलब क्या अभी हो गया बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन कार्बन, कार्बन का क्या है, C6 6 और 12। कार्बन के बाद नाइट्रोजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या है, 7 14 N 7 14। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन का क्या है, 8 6 फिर ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, क्लोरीन 919 फ्लोरीन का सिंबल एफ है सिर्फ, 9। 9 वेरी गुड। फ्लोरीन के बाद नियॉन नियॉन का क्या है, 10 10। 20 और ये जो ये है, ये क्या है, ये नोबल गैस है, ये स्टेबल स्टेबल है है। हीलियम और हीलियम और ये क्या है, ये स्टेबल है। और बाकी भी सब क्या चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए वो लोग भी शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से उनको भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन चाहिए। सर ये प्रोसेस रात और दिन चलती रहती है ना, ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है, रुकती नहीं है प्रोसेस। हाँ, अभी नियॉन के बाद सोडियम सोडियम, एंड क्या है 11। 11 21 सोडियम के बाद अभी बताया ना, मैग्नीशियम मैग्नीशियम, 1224 Mg Mg 12 24। फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या है, Al 1320 13 27 7 24 20 27 7 बराबर। एल्यूमिनियम के बाद सोडियम सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्या है, 14 20 14 29 14
28। सिलिकॉन के बाद 15 क्या है? फॉस्फोरस फास्फोरस। फास्फोरस का क्या है? T। 15 31 15 31। यहाँ बॉन्ड का ही ज्यादा आ रहा है। ये याद रखना है, इसका कुछ आप फंडा नहीं है, समझ रहे हैं? इसको आपको याद ही रखना है, कोई फंडा नहीं। सल्फर फास्फोरस के बाद ये याद हो गया आपको, फिर आप पूरा एटॉमिक नंबर किसी का भी निकाल सकते हैं। सल्फर का क्या है? 16 32 सल्फर के बाद क्लोरीन 17 35.5 स्प्रे मुझे हाथ में रखना पड़ेगा। क्लोरीन का क्या है? 17 35 17 35 क्लोरीन के बाद 17 18 किसका है? आर्गन आर्गन। आर्गन AR 18 40 40। आर्गन के बाद 19 K किसका है? पोटेशियम पोटेशियम पोटेशियम। पोटेशियम का कितना है? 19 K है सिंबल उसका, याद रखना। 19 49 39। सर उसका एक ज्यादा और इसका इसलिए मैं बोल रहा हूँ याद रखना, कोई इसमें लॉजिक नहीं। पोटेशियम के बाद कैल्शियम कैल्शियम। सोडियम कैल्शियम का कितना है? Ca सी 20 40 तो अगर आपको पता होगा, देखो इनके सेम है मास, तो इसको आइसो बार बोलते हैं। लिख फटाफट, नोट डाउन करो। लिखा तो नहीं? फिर अभी और इसके बाद और 20 लिखते हैं, फटाफट लिखो। हाँ, तो भी 21 से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, अभी इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट का क्या सिंबल? CO 27 27 में लिखना है 59। फिर निकिल 28। कोबाल्ट निकिल 60 नहीं, निकिल इसका 59 है। ये भी क्या आएगा? आइसो बार। फिर आपका है कॉपर, इसको क्यूपरस भी बोलते हैं, इसलिए इसका Cu है नाम। 29 आएगा 63.5। और जिंक 30 65। ठीक है, ये हो गया हमारे किधर तक? 30 तक हमने लिख दिया। लिख दो फटाफट, चलो। नाम भी आ रहा है, नाम भी अजीब है। क्या वेनेडियम क्रोमियम टाइटेनियम इजी है ना याद रखने के लिए? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये ग्रुप में याद रख सकते हो आप। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर क्रोमियम, यह है सक्रिय वक्रमन। ये 4, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीयम। फिर है फीकू निकुजन। फीकू मतलब Fe, फीकू CO नीकू, तो इसलिए एक साथ याद हो जाता है। कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और फिर जिंक, फिर जंक। ये हम पढ़ेंगे इसके बाद मैं आपको शॉर्ट फॉर्म भी दिखाऊंगा, इसको कैसे याद रख सकते हैं। फीकू निकुजन। तो फिलहाल यही है 45 48 51 51। देखो ये यहाँ पे भी दोनों के सेम है, तो ये भी आइसो बार हो गया, वहां पे भी वो आइसो बार हो गया। कोबाल्ट, निकिल, वेनेडियम, क्रोमियम, ये आइसो बार हो गया। मुझे आइसोटॉप समझ आ रहा था, आइसो बार क्या है ये समझ नहीं आ रहा था। समझा? आइसो बार मतलब क्या हो गया? अभी जिनके एटॉमिक मास नंबर सेम हो उसको आइसो बार बोलते हैं। और अपने आइसोटोप क्या हो गया? जो सेम एटम्स के होते हैं, सेम एटम के, लेकिन उनका क्या होगा? वैलेंस ये अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, उनके न्यूट्रॉन अलग होंगे, वही तो पॉइंट है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हर एटम के होते हैं। हर के नहीं होते। जैसे अगर आप हाइड्रोजन का देखोगे, हाइड्रोजन को हम H1 लिख रहे हैं ना, इसको हम 1s2 भी लिख सकते हैं, 1s3 भी लिख सकते हैं। तो ये अलग, इसके हिसाब से इसका नाम भी जाता है। इसके अंदर से प्रोटॉन है, इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्राइटेरियम बोलते हैं, समझे? ट्रिटियम हाँ, तो वो उसका आइसोटोप्स हैं इसके, हाइड्रोजन के। और कार्बन के इसमें कार्बन के भी है, कार्बन के भी हैं। ट्रिटियम ट्रिटियम तो कार्बन के भी। तो आइसो, देखो अभी यहाँ पे नंबर सेम रह रहा है ना, तो ये आइसोटोप्स हो गए। आइसो बार में क्या होता है? आपका एटॉमिक मास सेम रहता है।
लिख लो फटाफट। तो चलो शांतनु, अभी तुम फर्स्ट 10 के लिखो फटाफट। एटॉमिक नंबर मास पहले उसका पूरा लिखो, हाइड्रोजन पूरा लिखो, हाँ सिंबल लिखो। एटॉमिक नंबर और उसका मास 1, वेरी गुड। नेक्स्ट, उसके बाद कौन सा है? हीलियम। लिखो। वेरी गुड। नेक्स्ट, ज्यादा दबाओ। वेरी गुड। तुम लिखो, फिर मैं करके मैं बाद में लिखो, पहले लिखो तो सही तुम सब। इसलिए मैंने बोला तुम पहले याद करो, इसलिए मैंने तुमको टाइम दिया ना। तुम बोला हो गया, मैंने कहा हो गया तो ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, सही जा रहा है सही जा रहा है। हम्म हम्म फाइव 10। वेरी गुड। आगे नेक्स्ट, बस और 5 बचे, वो तो इजी है। क्या है? वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इसके बाद आएगा। कार्बन क्या है? कार्बन के बाद ऑक्सीजन आएगा क्या? एट और 8 18 होता है क्या? तुम्हें चौबे सर के पास भेजना है। बीच में कहाँ घुसा रहे, नीचे लिख देना अभी, ठीक है। हे भगवान, हे भगवान, एक खिचड़ी बना दी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के बाद ये छोड़, अभी छोड़, नीचे लिख उसको पॉज कर दीजिए। नहीं नहीं चल, तो वो डिलीट मार दीजिए सर, प्लीज ट्रिप पार्ट कर दीजिए वो। नहीं कुछ नहीं होगा अभी। वेरी गुड, बस 2 बचे हैं, फटाफट फटाफट लिख दो। एफ ई किसका है? एफ ई आयरन चला गया। एफ है, सिर्फ एफ है। 9 और 19। लास्ट नियॉन। लिखो। चलो बैठो, ट्रेनिंग नहीं करना, चेक करेंगे इसका। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर ये लाइन होता है, हाँ, ये लाइन होता है। लिखा का लाइन बराबर, लिखा का लाइन, वही तो लिखा ना एलाइन। लाइन लिखा, मैंने लिखा। चलो नहीं सर, एलाइन लिखा था। गुड। चलो आ जाओ साथ तक। इसमें मुझे पीछे ऑडियो में क्लास जाना पड़ेगा। सर आप एडिटिंग करते हैं ना, हाँ लेक्चर डालने से पहले वो ट्रिम कर दीजिए। चलो सार्थक जी आइए, आपका मंच है। नेक्स्ट 11 से 20। तुम नेक्स्ट फाइल।
स्कैंडियम टाइटेनियम अभी क्या ऑनलाइन में ऐसे बच्चों को पकड़ा जाएगा। ऑनलाइन में मस्त सर, हाँ हो गया, सब याद हो गया, वीडियो देख लिया, हो गया। देखते हैं हमारी लड़की। नहीं कि बोर्ड पे लिखूंगा ज्यादा याद होता है, अलर्ट हो जाता है ना, तो मेमोरी में ज्यादा अच्छा। अभी इसमें लिखने लास्ट फाइल स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम और मैग्नीशियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। ये क्या बहुत क्रिटिकल है, ये एटॉमिक नंबर आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि आपको इसी के ऊपर फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, फिर वैलेंसी आएगा, फिर वो सीरीज जो आपका ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में, वो आप कैसे पता करोगे जब तक आपको यही याद नहीं है। इसलिए इसको थोड़ा समय देना पड़ेगा। उसके बाद फिर नोट्स लिखाने हैं, डॉबर्नियन ट्रेड, नो मैंस लैंड, हो तो न्यूमैन लॉ। गुड गुड सार्थक, वेरी गुड। पोटेशियम आगे यहाँ देखा मैंने, हो गया फिर गलत। स्कैंडियम टाइटेनियम वेरी गुड, देखो सार्थक ने एक भी मिस्टेक नहीं है। एक्सीलेंट, वेरी गुड, सार्थक ने एक भी मिस्टेक नहीं है। गुड गुड, परफेक्ट। तो वेरी गुड मिलेगा, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट फाइल हमारे लिखेंगे नेक्स्ट दूसरा मार्क्स सर। सर। और नेक्स्ट फाइल लास्ट फाइल कैंडियम, वेरी गुड, टाइटेनियम, वेरी गुड, वीनीडियम, वैनेडियम, VANA, VANA, वैनेडियम, NA, फिर क्रोमियम और मैग्नीशियम। हाँ से फटाफट नाम यार भूल। 21 40 फाइव 45 फिर टाइटेनियम का TI 22 49 इसका 51 इसका 48 वेनेडियम का V वैनेडियम और क्रोमियम क्या है, आइसोबार्स है ना, आइसोबस 51 है। C R इसका 23, 23 24 51 हाँ और ये आखिरी का 55 तो बराबर, परफेक्ट। मैंगनीज MA 25 वेरी गुड। तो लास्ट वाले 5 तक आ जाओ। हो लास्ट फाइल रेडी। लास्ट फाइल से इजी है, ठीक मुझे सब उधर लिख दो। ये प्रैक्टिस ना करने का नतीजा मेरा। प्रैक्टिस पे इसलिए बोल रहा हूँ, लिखने का आदत डालो, आपको एग्जाम में लिखना है,
समझ रहे हो? रट्टा नहीं करना। उधर तो ना कोई और भी पूछने वाला था। पिछली बार भी हमारे बच्चों को सब आता था, लेकिन लिखने का आते थे मेरे को। कोबाल्ट और निकेल भी क्या है? वो भी सेम है। निकू निकू और जेड निकू निकू जन मुझे आता है जन 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 ऐसा जेड है ना, तो जेड है। जन सो था वेरी गुड। बैठ जा, बैठ जा दोनों। तो ये हो गया आपको याद अभी? Yes, sir. भूलेगा नहीं ना कभी? नहीं सर। तो अभी मैं आपको ऐसे सीक्वेंस में यहाँ पे लिखवाया है, लेकिन मैं कल आपको सीक्वेंस में पूछूंगा नहीं, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। क्लोरीन का बताओ। 1735.5 हाँ, तुम मुझे बताओ कोबाल्ट का। कोबाल्ट 27 CU लिखा हुआ है इसी से, इतना क्या सोच। फ्लोरीन का Fe देख, वापिस है फ्लोरीन। FL F990 हाँ, 3 बार गलती करेगा ऐसा समझ हो रहा है। ऑक्सीजन O 860 O86, वेरी गुड। और मुझे बताओ 18 किसका है? आर्गन वेरी गुड। ऐसे फटाफट, आर्गन क्या है? नोबल गैस एटॉमिक नंबर और मास? 18 और 40 40। और किसका है 40? कैल्शियम कैल्शियम। वो दोनों आइसोबार्स में आते हैं। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में आता है, वो आपका फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना बोर्ड में, उसमें आता है। तो इसमें इसका आइसोबार कौन सा है? अगर लिखने का प्रैक्टिस तो अभी आप लोग ये रोज, ये 30 जो मैंने आपको लिखा है ना, ये आप रोज लिखेंगे। जिस दिन आपको अभी हो गया कि मुझे पूरा याद हो गया, तो आप मेरे पास आएंगे, वो बोलेंगे सर मेरे को अभी आज से नहीं लिखना है क्योंकि मुझे सब याद हो गया। तो मैं आपको पूछूंगा, अगर आपको याद हो गया तो उसके बाद आपको ये होमवर्क नहीं करना है। नहीं तो ये होमवर्क आपको बाय डिफॉल्ट एवरीडे, ठीक है? बाकी बच्चों का भी जो ऑनलाइन है, ये आपका होमवर्क क्या है? बाय डिफॉल्ट एवरीडे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसी का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का ही लिखना है, और आपको एग्जाम में भी उतना ही पूछेंगे। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का क्या? इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को हमको क्या करना है? डिवाइड करना है अलग अलग शेल्स में। जैसे मैंने जो आपको बताया था, जो बोहर्स मॉडल था, ये आपका न्यूक्लियस है, फिर ये आपका एक शेल है, फिर ये दूसरा शेल है, फिर ये तीसरा शेल है। ये हमने कल डिस्कस किया था। फिर ये आपका और कितने भी शेल हो सकते हैं। अभी जो आपका पहला शेल है उसको क्या बोलते हैं? के, एल, एम और एन, ये शेल्स हैं। इनको दूसरा नाम भी दिया जाता है, N1 बोल सकते हैं इसको, N2 बोल सकते हैं इसको, N3 बोल सकते हैं। समझ रहे हैं? अभी किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसका फॉर्मूला है 2n²। ये याद है, पता है? तो इस फॉर्मूला के हिसाब से के में कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए? 2 एल में 8 और बाकी सब में 8। खाली पहले के में ये कौन सा है? ये 1 2 3, ये 3 हो गया ना, तो कितना हो गया? 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया? तो 8 8 क्या बोल 18। एन में कितने आएंगे? करो ना कैलकुलेशन, मैथ्स है, सिंपल मैथ्स। एन में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? कैलकुलेट करना, करो ना। ये फॉर्मूला पता है? 2 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 24 सर 32। 24 सर को बोलना पड़ेगा। हो गया, समझ गए? तो भी इसी का अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इसका दूसरा रूल क्या है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का, कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। समझा? तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइड कर रहे हैं तो आपको ये रूल भी याद रखना है। वही तो मैं बोल रहा था। हाँ, तो अभी क्लोरीन का लिखो फटाफट, क्या है क्लोरीन का? लिखो। अभी क्लोरीन में कितने एटम्स हैं? ये क्लियर हो गया? ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, आपको पुराना ही कंसेप्ट है। 2.8,7 2,8,7
देखो आपका क्लोरीन का उसमें कितने हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स को हमको डिवाइड करना है, तो क्या 2 8 10 हो गए, कितने बचे 7 तो आप क्या करोगे 7 डाल दोगे, हो गया ना क्लियर। तो क्लोरीन का कोई कुछ इशू नहीं है। अभी नेक्स्ट अभी हम करेंगे 19 किसका है 19 is potassium पोटेशियम का, के का करेंगे 19 का डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे आप 2 2 8 तो आ गए। अभी यहाँ पे क्या लिखूं मैं 9 लिखूं 9 8 8 लिखूं और 1 वेरी गुड, समझा। कभी भी यहाँ पे लास्ट जो आपका शेल है उसमें कितने आने चाहिए 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो मैं यहाँ 9 नहीं लिख सकता हूँ, समझे। तो यहाँ पे 8 और 1 में जाएगा, ठीक है। ये पोटेशियम का हो गया। तो 20 किसका है आपका कैल्शियम का, उसको 20 इलेक्ट्रॉन्स आपको डिवाइड कर कैसे करोगे 2 8 क्लियर हो गया। तो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा किसका लिखना है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का लिख लोगे ना, ये लिख के आना है। होमवर्क क्या क्या है आपका, ये फर्स्ट 30 एलिमेंट्स ये तो रोज लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कल के लिए। दूसरा होमवर्क है पहले 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ वो सिर्फ कल के लिए, रोज नहीं लिखना। रोज आपको क्या लिखना है फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और मास, जब तक याद नहीं हो रहा है। आपको बोले याद हो गए तो फिर नहीं करने की जरूरत नहीं होगी। तो अभी हमको थोड़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में हमको थोड़ा जानना है। पीरियोडिक टेबल में देखो अगर आप देखेंगे ये ऐसा पीरियोडिक टेबल आपका ऐसा दिखता है, ऐसा पीरियोडिक टेबल है। ये एक ब्लॉक है, फिर ऐसा बीच में एक ब्लॉक है, समझ रहे हैं, देखा है ना पीरियोडिक टेबल। 3 ब्लॉक का है, फिर ऐसा एक ब्लॉक है, समझे। तो ये अलग अलग ब्लॉक्स हैं। अभी ऐसे जो ऊपर से ये जो है ना इधर 2 है, कितने ब्लॉक्स हैं यहाँ पे 2, ये 2 ब्लॉक। और ऐसे अगर आप करेंगे तो ऐसे हमारे पास इसमें पता है कितने ब्लॉक्स हैं 7, कितने 14 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हैं, कितने हैं 7। तो ये जो 7 1 2 3 4 5 6 7 है ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं, इनको ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल रोज है, कितने हैं हॉरिजॉन्टल, कितने हैं 7 हैं, इनको हम क्या बोलते हैं पीरियड्स। और अगर आप देखेंगे हमारा टॉपिक है पीरियोडिक। क्यों पीरियोडिक क्यों है इसका नाम, क्योंकि ये सीधे जाते नहीं सीधे नहीं जाते। देखो हम जो मौसम है ना उसको भी हम बोलते हैं ना मौसम। देखो अभी अभी यहाँ पे सर्दी है तो ये सर्दी वापस उसी समय पे आएगी ना, या आपका संडे मंडे है तो संडे भी वापस उसी 7 दिन 6 दिन के बाद वापस संडे आने वाला, तो एक पीरियड में रिपीट होता है ना। तो वो एक जो पीरियड में, इसलिए इधर भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिकली उनका जो रिपीट होने वाले हैं, आपको उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका रिएक्शन रिएक्टिविटी, वो पीरियड, जैसे अगर कोई एलिमेंट इधर है और फिर एलिमेंट इधर है या एलिमेंट इधर है, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का पीरियड के हिसाब से जब ये एलिमेंट कुछ इंटरवल के बाद ये सेम प्रॉपर्टी दिखाएगा जो इस एलिमेंट का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, समझे आप। इसलिए इसको सिर्फ मेटल क्लासिफिकेशन नहीं बोलते पीरियोडिक, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो एलिमेंट वापस दूसरा एलिमेंट सेम रिएक्शन या सेम रिएक्टिविटी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है जो पीछे था, समझे। क्यों इसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ये सिर्फ पीरियड। और इस पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं 7 पीरियड्स। पीरियड्स क्या होता है जो हॉरिजॉन्टल, हाँ अभी पीरियड्स में क्या होता है शॉर्ट पीरियड हो गया, फिर लॉन्ग पीरियड हो गया। तो शॉर्ट पीरियड समझ गया ना, पहला जो है एक्चुअली पहले में सिर्फ एक ही है, ये हाइड्रोजन है, ये क्या हो गया शॉर्टेस्ट पीरियड। फिर ये शॉर्ट पीरियड 2 आ गए, समझ गए। फिर लॉन्ग पीरियड आ गए। फिर यहाँ पे 6th और 7th में एक्चुअली शुरू होता है क्या लेंथेनाइड और एस्टेनाइड सीरीज, मतलब इसके बीच में 57 से कुछ अलग से एलिमेंट्स जो रेडियो एक्टिव है या अलग प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, तो उनको अलग से नीचे दिखाया जाता है। आपने देखा उसके नीचे 2 ब्लॉक्स और रहते हैं। तो भी ये इनका ब्लॉक्स का नाम भी, ब्लॉक्स भी देखेंगे। पहले हम पीरियड समझ लिया आपने, फिर 7 पीरियड है। अभी इसमें टोटल ग्रुप्स भी हैं, कितने ग्रुप हैं इसमें 18 मतलब वर्टिकल ग्रुप। ये जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर यहाँ पर 10 है, ये 10 है, यहाँ पर 1 2 3 ये 10 तक, फिर यहाँ पर इसके आगे 11 12 13 18 तक, कितने हैं ऐसा, समझ रहे हैं कॉलम। ये कितने टोटल 18। जो ये कौन से थे, ये आपके हॉरिजॉन्टल थे। वर्टिकल कितने हैं 18। इन 18 वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं
ग्रुप्स। क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। कितना समझ गया? अभी अगर आप देखें इसमें कुछ कितने ब्लॉक बन गए, 1 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, इनका भी अलग अलग नाम है। जैसे इस ब्लॉक को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक, समझे कि नहीं? और फिर इसको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं? एफ, एफ ब्लॉक। ये ब्लॉक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप 11th में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे ना, तो वहां पे आप लिखोगे ऐसे 1s2 2s3, ये यूज करोगे आप। इस ब्लॉक से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, जो भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये एस ब्लॉक ये है, ये कौन सा ब्लॉक है? पूरा डी ब्लॉक। और ये इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं सबको। क्यों ट्रांजिशन बोलते हैं? क्योंकि इनका जो प्रॉपर्टीज है वो इस और इस ब्लॉक के बीच में ट्रांजिट करता है ना, एक इनके बीच में इनका प्रॉपर्टीज है, इसको ट्रांजिशन ब्लॉक बोलते हैं। और इसके बीच में है फिर लेंथेनाइट और एस्टेनाइट सीरीज। ठीक है? तो पीरियड समझ गया आपको क्या होता है, ग्रुप समझ गया आपको क्या होता है, ब्लॉक समझ गया आपको क्या होता है। कितने पीरियड है टोटल? पीरियड 7 पीरियड। उसमें शॉर्टेस्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड है, लॉन्ग पीरियड है, लॉन्गेस्ट पीरियड है। फिर ग्रुप में भी सेम है, 18 ग्रुप है टोटल। तो भी इसको याद कैसे करना हम कल देखेंगे। इतना समझ गया आपको? ठीक है।